दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी आशा है। और अपन जो अपनी 11वीं क्लास का जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें 2 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। पहली यूनिट ऑफ एंड मेजरमेंट, दूसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, और उन दोनों यूनिट की अपन ने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी। आज मैं 11वीं क्लास की जो 3rd यूनिट है दोस्तों, वेक्टर्स यूनिट 3rd सदिश, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग जितना प्रॉब्लम लगा सको, जितनी प्रॉब्लम कर सको, उतनी आपको दोस्तों प्रॉब्लम करनी है। तो आज अपन 11वीं क्लास की 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर्स। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सके वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। और दोस्तों भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर अपन ने बताया कि कुछ भौतिक राशियां तो ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उनको अपन सदिश, दिश का मतलब डायरेक्शन एंड सह का मतलब दिशा सहित। और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अपन को दिशा की आवश्यकता नहीं होती हैं। उनको अपन ने क्या कहा था? अदिश भौतिक राशियां कहा था। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अदिश भौतिक राशियां। फिर से देखिए, अदिश राशियां, भौतिक राशि की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके। वो क्या है? भौतिक राशियां हैं। दिशा के आधार पर मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भौतिक दिशा के आधार पर राशियां, विमा के आधार पर भौतिक राशियां, दिशा के आधार पर अपन ने अदिश भौतिक राशियां। अदिश का मतलब दिशा रहित, जिनकी दिशा नहीं होती, दिशा विहीन, अपन कह सकते हैं दिशा विहीन भौतिक राशि। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दिशा विहीन भौतिक राशि। या इनकी परिभाषा अपन ने वे राशियां जिनको बताने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियां कौन सी कहलाती हैं? अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। दिशा विहीन भौतिक राशि या वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको अपन अदिश राशियां बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये अपन को ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, ठीक है दोस्तों, चाल, घनत्व हो गया, आयतन और विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन फिर भी ये अदिश है। ये इसलिए अदिश है क्योंकि ये सदिशों के नियमों का, सदिशों के जोड़ने के अपन नियम पढ़ेंगे, का पालन नहीं करती। क्या नहीं करती? सदिशों के जोड़ने का पालन नहीं करती है। इसलिए ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी दिशा है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है? सदिश राशि नहीं है। ये होगी अदिश राशियां। दूसरी अपन डिस्कस करते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां, ये तो इनमें क्या है भाई? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों होती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं आदि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे अदिश राशियां तो कौन सी राशियां होंगी? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो अपन से कोई पूछे तापमान, कि आज का तापमान कितना है, तो अपन कहते हैं कि आज का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें आपको दिशा का ज्ञान है चाहे नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
या आप अपन ये भी नहीं कहेंगे उत्तर की तरफ कि आज का तापमान कोई अपन से पूछे तो अपन ये नहीं कहेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, किधर भी है। अपन सीधी सीधी बात करेंगे कि आज का तापमान इतना है। समय कितना हुआ तो अपन कहेंगे कि भाई 9 बजने वाले हैं। इसका मतलब डायरेक्शन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन विस्थापन दोस्तों, जब अपन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है, और दो बिंदुओं के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि अपन को मेजर करनी है तो उसके लिए अपन को क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे वेग अपन पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में कि वेग को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है। बल है, बल F बराबर ma, जिस डायरेक्शन में ताउन होता है उस दिशा में बल है। संवेग है P बराबर mv, आवेग है I बराबर F इंटू टी। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी जो राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एक तीसरे प्रकार की राशि है जो मोस्टली अपन बहुत कम पढ़ते हैं, प्रदिश भौतिक राशि। प्रदिश भौतिक राशि अपन इसको ये कह सकते हैं कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, कि हो सकता है वो वेक्टर भी हो सकता है वो स्केलर भी हो, यानी अपन को एग्जैक्ट पता नहीं कि वो राशियां कैसी हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, प्रदिश राशियां, टेंसर, इनको अपन कहेंगे दोस्तों टेंसर भौतिक राशियां। अपने सिलेबस में है टेंसर, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, जैसे मैं एक बात करता हूं, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं दोस्तों, जड़त्व है आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक प्रदिश भौतिक राशि है। ये जड़त्व आघूर्ण का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जैसे मान लो आपके पास में कोई सिमेट्रिक बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे अपन गोले की बात करें कि गोले को अपन ने ले लिया और गोले के केंद्र से जाने वाली एक्सिस के सापेक्ष यदि अपन जड़त्व आघूर्ण मेजर करें दोस्तों तो 2/5 mr² होता है, ठीक है। इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जड़त्व आघूर्ण मेजर करें तो उसकी भी वैल्यू अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं। जैसे mr² और जुड़ जाएगा तो इसमें 7/5 mr² हो गया, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब जड़त्व आघूर्ण अपन को उस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं जिस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग बॉडी को अपन को घुमाना है। लेकिन एक्सिस तो अपन कैसे भी, जैसे मान लो ये एक्सिस अपन ने निकाल दी, ऐसी एक्सिस निकाल दी, तो इसका भी जड़त्व आघूर्ण अपने पास में है, इसका भी जड़त्व आघूर्ण अपने पास में है। लेकिन दोस्तों इनका जड़त्व आघूर्ण एक निकालें तो एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं अपने साथ में कि भाई इनका निकालें कैसे। भाई यदि सिमेट्रिक है तो सिमेट्री से तो अपन कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई एक्सिस चलेगी, जैसे I कैप प्लस J कैप, मैंने इसका ये दे दिया कि ये कोई एक्सिस लाइन है जो ऐसे जा रही है, तो इसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण बताइए, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लिकेशंस हो गया दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, प्रदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो निम्न में से भौतिक राशि, मान लो सदिश भौतिक राशि नहीं है, ठीक है, इसमें से 3 आ जाए सदिश और 1 आ जाए जड़त्व आघूर्ण, तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण सदिश भौतिक राशि नहीं है, ना ये अदिश भौतिक राशि है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक प्रदिश भौतिक राशि है, जो अपन कह सकते हैं सामान्यीकृत रूप ऑफ सदिश और अदिश भौतिक राशियों का वो दोस्तों क्या कहलाती है, टेंसर कहलाता है। टेंसर अपने पास सिलेबस में है, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल से, तो समझ में आ गई होगी बात। अब अपन सदिश भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे डिटेल से कि सदिश है क्या, किस हिसाब से इन डिनोट करें, कितने प्रकार की होती हैं, किस हिसाब से अपन करें। हाँ, एक चीज और, यदि कोई सदिश राशि है, यदि कोई भौतिक राशि सदिश राशि है तो सदिश भौतिक राशि सदिशों के नियमों का पालन करेगी, सदिशों के नियमों का पालन करेगी। नियम अपन पढ़ेंगे अपन, लेकिन डेफिनेशन में अपन कह सकते हैं कि कोई भी सदिश राशि है वो सदिश के जो बीजगणितीय नियम होंगे उनका क्या करेगी दोस्तों, पालन करेगी, चाहे वो योग हो, चाहे उसका गुणनफल हो, चाहे जो भी ऑपरेशन हो, वो सदिशों के नियमों का या सदिशों के बीजगणितीय नियमों का क्या करेगी, वो पालन करेगी। और इसमें अपन ने एक राशि पढ़ी है विद्युत धारा की डायरेक्शन होते हुए भी क्या नहीं है दोस्तों, ये एक सदिश राशि नहीं है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन तो है लेकिन ये क्या नहीं कर रही, सदिश भौतिक राशियों के सदिशों के बीजगणितीय नियमों का, सदिशों के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं कर रहा। बीजगणित का मतलब प्लस माइनस
गुणा, भाग, ये जो संक्रियाएं होती हैं जो बीजगणित में काम में आती है, इनके जो नियम बने हैं सदिशों के लिए उनका पालन नहीं करती हैं। इसलिए विद्युत धारा क्या है दोस्तों, अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब अपन बात करें आगे नेक्स्ट। अब देखिए सदिश राशियों को यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो सदिश राशियों को एक तीर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और तीर की दोस्तों जो लंबाई होती है वो उस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। और तीर का जो एरो है वो एरो जो है दोस्तों वो उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है। जैसे अपन ने बना दिया, जैसे किसी सदिश राशि को व्यक्त करना हो तो P, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग है दैट इज P, और ये Q, और ये तीर का निशान बना दिया और इसको अपन ने नाम दे दिया A। क्या दे दिया दोस्तों, A नाम दे दिया। तो अपन क्या कहेंगे, A एक सदिश है। क्या कहेंगे, A सदिश है, या A के ऊपर तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, सदिश A। ठीक है, कोई पूछे सदिश A तो सदिश A इक्वल्स टू PQ, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तीर के पूंछ पे होता है और जो अंतिम पॉइंट है वो तीर के सिर पे होता है। भाई ये जैसे ये तीर है तो ये इसका पूंछ टेल कहलाती है, और ये इसका क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है। ठीक है, और यदि इसका परिमाण अपन लें दोस्तों तो किसी सदिश राशि के परिमाण को ऐसे दो खड़ी लाइनों के बीच में व्यक्त करते हैं, तो इसका परिमाण अपन लेंगे तो इसको या तो ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे, या केवल इस पे A लिखेंगे अपन। यदि कोई राशि सदिश है तो सदिश के ऊपर तीर का निशान, यदि इस सदिश राशि का परिमाण है तो केवल ये, और यह तो दो खड़ी लाइनों, जैसे तीर का निशान लगा रहे हो तो दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखेंगे। और यदि उस भौतिक राशि पे आप तीर का निशान नहीं लगा रहे हो दोस्तों तो उसको केवल सिंपल आप A लिखोगे। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इन दोनों को अपन कहेंगे सदिश या सदिश A का परिमाण। क्या कहेंगे, सदिश A का परिमाण या A का परिमाण। तो A का परिमाण बराबर क्या हो गया, या तो A मॉडुलस या केवल A की बात समझ में आ गई। तो किसी सदिश राशि को अपन किसी तीर के सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस तीर का जो निशान है उसकी लंबाई है वो उस भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। जो पूंछ है वो उसका स्टार्टिंग सिरा होता है, और जो टेल है, जो सिरा है उसका, वो क्या होता है, उसका अंतिम बिंदु होता है। उसको रिप्रेजेंट अपन कैसे करते हैं, A के ऊपर जो सिंबल है उसके ऊपर तीर का निशान लगा के, दैट इज वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सदिश के विभिन्न प्रकार। सदिश के विभिन्न प्रकार, सदिश के विभिन्न प्रकार कि सदिश कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समांतर सदिश की बात करते हैं कि समांतर सदिश कौन से सदिश होते हैं। तो दो सदिश, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो। अपन क्या कहें, सबसे पहली जो बात आती है समांतर सदिश। क्या बात आती है, समांतर सदिश। मैं डेफिनेशन खाली बोल रहा हूं, एक ये सदिश है और एक दूसरा ये सदिश है दोस्तों। ये A है, ये B है। ठीक है, इसमें दिशा यदि समान है, जैसे ये B है, B को मैंने बड़ा बना दिया, तो ऐसे सदिश जो एक ही दिशा में हो समांतर सदिश कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो वो समांतर सदिश कहलाते हैं। या अपन ये कह सकते हैं दो सदिश जिनकी एक ही दिशा हो समांतर सदिश कहलाते हैं, तथा उन समांतर सदिशों के बीच का जो कोण होता है दोस्तों वो कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सेकेंड नंबर की जो सदिश है दोस्तों वो है समान सदिश। वो क्या है, समान सदिश। समान सदिश, तो समान सदिश में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये A कोई सदिश है, और देखिए दोस्तों ये B भी क्या है, सदिश। तो समान सदिश यदि अपने पास है तो अपन ये कहेंगे कि वे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो, यानी जो एरो बनाया है उनकी लंबाई भी क्या हो, समान हो, और उनकी दिशा भी क्या हो दोस्तों, समान हो, तो वे सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि एम्पलीट्यूड बराबर हो गया तो वो समांतर सदिश, ये समान जो सदिश है दोस्तों वो समांतर तो है ही है, लेकिन समांतर के साथ में इसका परिमाण भी दोनों सदिशों का क्या है, बराबर है। तो अपन इनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। क्या कहेंगे दोस्तों, समान सदिश कहेंगे इनको। या अपन इनको लिखें सिंबॉलिकली, संकेत रूप में, तो इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर दोस्तों कितना हो गया, वेक्टर B हो गया। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो सदिश है दोस्तों वो है प्रति समांतर। क्या है, प्रति समांतर सदिश।
प्रति समांतर सदिश का मतलब क्या है कि एक सदिश की डायरेक्शन तो ये हो जाए और दूसरे सदिश की डायरेक्शन क्या हो जाए, ये हो जाए, उल्टी फुल्टी हो जाए कि एक इधर आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। इनका जरूरी नहीं है कि परिमाण बराबर हो, ये ए है और ये दूसरा क्या है दोस्तों, बी है। तो ए और बी प्रति समांतर कब कहलाएंगे, जब दोनों विपरीत दिशा में हो। क्या कहलाएंगे, दोनों विपरीत दिशा में हो। और जब विपरीत दिशा में दोनों सदिश होते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो ऐसे सदिशों को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, प्रति समांतर सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति समांतर सदिश कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो चौथे प्रकार का जो सदिश आता है वो ऋणात्मक, या तो ऋणात्मक या विपरीत सदिश। ठीक है, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए से बी, ये ए बी अपन ने डिनोट कर दिया, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से ये आ गया। ठीक है, ए से बी, और यहां से तीर का निशान अपन ने ये लगा दिया, तो ये यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है बी और ये यहां एंडिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, ए है। दोनों का परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो दोस्तों, विपरीत हो, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। और यहां से अपन इसको डिनोट करते हैं ए बी, एक साथ ए बी सदिश बराबर बी ए सदिश। दोनों क्या होंगे, ए बी सदिश बराबर बी ए सदिश, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर नहीं है, दिशा विपरीत है, तो दोस्तों इसमें क्या लगा देंगे अपन, माइनस का निशान। ए बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। या अपन कह सकते हैं ए बी तथा बी ए परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में। कोई पूछे कि इनके मध्य कोण कितना है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, ए बी बराबर क्या है, माइनस बी ए। तो ये सदिश क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पांचवी जो डेफिनेशन है सदिश की, वो है सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश, यहां सह का मतलब है साथ साथ, को इनिशियल। अब देखो इंग्लिश के वर्ड से आप समझ गए, को का मतलब है एक साथ, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक। यानी वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे ये कोई सदिश ए हो गया, ऐसे ही कोई दूसरा सदिश क्या हो गया दोस्तों, बी सदिश हो गया, ए सदिश हो गया, बी सदिश हो गया, तीसरा क्या हो गया, सी सदिश हो गया। तो ये तीनों जो सदिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए की बिंदु है, तो ये तीनों सदिश इनके परिमाण बराबर कुछ भी हो, अलग पर हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। यहां पर अपन कह सकते हैं ए सदिश कोमा बी सदिश, ए सदिश कोमा बी सदिश कोमा सी सदिश क्या है दोस्तों, सह प्रारंभिक सदिश है। क्या है, सह प्रारंभिक सदिश है। नेक्स्ट 6 नंबर की जो सदिश का प्रकार आता है वो क्या आता है दोस्तों, सरेखीय सदिश। सरेखीय सदिश क्या आएगा, सरेखीय सदिश। इसका मतलब यह हुआ कि वे सदिश एक ही रेखा पर उपस्थित हों, वे सदिश जो एक ही रेखा पे उपस्थित हों सरेखीय सदिश कहलाते हैं। यानी एक ही रेखा पर। अब इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डायरेक्शन को अपन को ये नहीं कहा कि डायरेक्शन उनकी अलग अलग होनी चाहिए या एक जैसी डायरेक्शन होनी चाहिए। अपना टारगेट क्या है, सरेखीय सदिश, यानी एक रेखा में। तो बनाऊं ये सदिश और ये सदिश एक ही रेखा में, एक ही सरल रेखा पर है, तो यहाँ थीटा बराबर क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। ठीक है, एक ये मैंने बना दिया और एक ये बना दिया, ये भी दोनों एक ही सरल रेखा पे है, तो यहाँ पर थीटा क्या है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, अपन ऐसे बना दें इनको एक ही दिशा में, तब यहाँ पर थीटा बराबर क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। और उल्टा फुल्टा बना दें, इसको ऐसे बना दूं मैं और इसको ऐसे बना दूं, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। या इसको अपन ऐसे बना दें, एक ये बाहर की तरफ और एक ये तो दोनों अंदर की तरफ तीर का, ये बाहर की तरफ, यहाँ भी थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। ये ध्यान से अपन देखें तो एक लाइन पे है, देखो एक लाइन अपन बनाए तो एक लाइन पे है,
एक लाइन पे हैं दोस्तों ये। तो ये जो चारों सदिशों का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है ये सहरेखीय सदिश है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और अपन कंफ्यूज हो तो इसको क्वेश्चन अपन गलत कर सकते हैं। वैसे अपन देखें तो क्वेश्चन का ये जो बातें हैं इनका कोई आपके सामने कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। लेकिन दोस्तों अपन पेपर में तैयारी करके जाते हैं, लेकिन समस्या कहाँ होती है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो अपन और कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। फिर ये सोचते रहते हैं कि करें कि नहीं करें, ये होगा कि ये होगा। इसलिए जब एक ही लाइन पे हो, इसमें टारगेट क्या है, सहरेखीय सदिश वे सदिश हैं जो एक रेखा पर हों, चाहे उनकी डायरेक्शन समान भी हो सकती है और उनकी डायरेक्शन एक समान भी हो सकती है। ऑप्शन आ जाए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑप्शन सी आ जाए थीटा 0 और 180 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन को ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो सदिश आते हैं वो है समतलीय सदिश। 7 नंबर की बात अपन करें, 7 नंबर सदिश का प्रकार है समतलीय सदिश। क्या होते हैं दोस्तों, समतलीय सदिश। तो समतलीय सदिश कौन से सदिश हो गए, वे सदिश जो किसी तल में स्थित हैं, वे सदिश जो किसी तल में सदिश हैं। तो ऐसे सदिश जो समान तल में स्थित हों, समान तल में स्थित, समान तल में स्थित सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि दो सदिश हमेशा क्या होते हैं, सदैव समतलीय होते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये नोट में भी कर सकते हो। दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं। दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं। ये सत्य असत्य क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो समतलीय सदिश वे सदिश जो समान तल में स्थित हों, और दो सदिश हमेशा दोस्तों किस में होते हैं, समतलीय सदिश समतल में होते हैं, एक तल में होते हैं। और कोई भी दो सदिश हैं वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के समतलीय होंगे। नेक्स्ट जो अपनी 8वां नंबर का जो सदिश का प्रकार आता है दोस्तों, वो देखिए 8वां प्रकार, आठवां प्रकार है संगामी सदिश। संगामी सदिश, संगामी सदिश क्या है दोस्तों, संगामी सदिश है। और संगामी सदिश का मतलब कॉन्क्रुएंट। संगामी सदिश का मतलब एक जैसे कॉन्क्रुएंट, यानी वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं। वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, संगामी सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगामी सदिश कहलाते हैं। जैसे यहां से एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें ये यहां से गुजर गया, ये बी सदिश हो गया, यहां से गुजर गया, ये सी सदिश हो गया, और फिर ये यहां से तो ये ए सदिश हो गया। तो दोस्तों क्या हो गया, ए सदिश, बी सदिश, और तीसरा क्या हो गया, सी सदिश हो गया। तो ये कौन से सदिश कहलाएंगे, संगामी सदिश। कौन से सदिश कहलाएंगे दोस्तों, संगामी सदिश कहलाएंगे। चित्र में ए बी सी क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजर रहे हैं। तो ए सदिश बी व सदिश सी क्या है दोस्तों, संगामी, क्या है, संगामी सदिश। क्या है, संगामी सदिश है। नेक्स्ट जो 9 नंबर आता है वो क्या है दोस्तों, शून्य सदिश। क्या है, शून्य सदिश। यह भी कई बार समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये शून्य और इसके ऊपर तीर का निशान। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य के ऊपर तीर का निशान, इसका मतलब इसका परिमाण है। तो अपन कहेंगे ये एक शून्य सदिश है। क्या है, एक शून्य सदिश। और शून्य सदिश को प्राप्त करने का तरीका क्या है, एक सदिश जैसे ए कोई सदिश है और उसका विपरीत यदि सदिश उसके साथ में जोड़ा जाए तो उसका परिमाण कितना प्राप्त होगा, ए
प्लस माइनस ए, दो सदिशों का योग सदैव क्या होता है, सदिश होता है। ये अपनी एक प्रॉपर्टी है। ए प्लस माइनस ए दोनों को अपन यदि जोड़ें तो इनका जो योग आएगा वो 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका परिमाण शून्य है लेकिन इसके पास में दिशा है। क्या है दोस्तों, इसका परिमाण शून्य है लेकिन इसके पास में क्या है, दिशा है। यहां पर मान लो क्वेश्चन ये दे दे और अपन को ये अगला पूछ ले, ऑप्शन ए परिमाण शून्य होगा, परिमाण के साथ दिशा होगी, दिशा नहीं होगी, ये पूछ ले और अपन को क्वेश्चन कर दे तो अपन इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं यदि अपना पढ़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो 10 नंबर बात आती है वो इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, एकांक सदिश। क्या है, एकांक सदिश। ये तो शून्य सदिश हो गया और अब एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर। क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या हो गया कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। दूसरी बात, इसका परिमाण तो बेचारे का एक है, इसको तो एकांक सदिश को केवल दिशा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एकांक सदिश को दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है कि जहां भी अपन को जरूरत हो दिशा लगानी हो तो अपन क्या लगा देते हैं, एकांक सदिश लगा देते हैं। और एकांक सदिश को दोस्तों अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरल है टॉपिक। एकांक सदिश को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए कोई एकांक सदिश है तो ए के ऊपर कैप का निशान लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को ए कोई वेक्टर लिखना है तो अपन ने माना कि सदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण होना चाहिए और उसकी दिशा होना चाहिए। जैसे मैं वेक्टर ए को लिखूं, जैसे मान लो इसको मैंने लिखा सदिश, ठीक है, बराबर सदिश का मतलब है परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा। तो यहां एकांक सदिश के बारे में अपन क्या लिख रहे हैं दोस्तों कि एकांक सदिश को अपन दिशा के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। किसके लिए प्रयोग में ले रहे हैं, दिशा के लिए। तो यदि ए में कोई सदिश लिखूं, ठीक है, ए का परिमाण यानी ए और दिशा यानी ए कैप, यानी किसी सदिश राशि को यदि मैं पूरा लिखना चाहूं तो उसका लिखने का तरीका ये हो गया, ठीक है। ए कोई वेक्टर है, ये ए उसका परिमाण है और ए कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। यानी इतना इसको लिखने का मतलब है ए परिमाण और ए उसकी डायरेक्शन। तो यहां से अपन बात करें तो ए कैप इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। यानी इसको अपन लिखें फॉर्मूले के हिसाब से तो एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्या लिख दिया, एकांक सदिश बराबर क्या है दोस्तों, सदिश बटे सदिश का परिमाण है। ये अपन को याद रखना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ठीक है। जैसे अपन आपको ये भी होगा कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। जनरली इन डायरेक्शनों में अपन i कैप एकांक सदिश, j कैप और k कैप को यूज करते हैं। x कैप भी यूज कर सकते हैं, y कैप भी यूज कर सकते हैं, z कैप भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों i कैप, j कैप, k कैप ये तो अपन ने यूज कर लिए। बाकी x डायरेक्शन में आप कोई भी एकांक सदिश मान सकते हो, y डायरेक्शन में आप कोई भी मान सकते हो और z डायरेक्शन में कोई भी सदिश को आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहां से अपन ये बात कर सकते हैं क्या कि सदिश की दिशा एकांक सदिश से दर्शाई जाती है। सदिश की दिशा दोस्तों किससे दर्शाई जाती है, एकांक सदिश से दर्शाई जाती है। यानी किसी भी सदिश राशि की यदि अपन को दिशा को व्यक्त करना है तो अपन को एकांक सदिश को काम में लेना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो सदिश का प्रकार है। अपन ने कितने प्रकार पढ़ लिए, शून्य सदिश हो गया, एकांक सदिश हो गया, 10 पढ़ लिए दोस्तों। अब देखिए 11वां, और ये शून्य सदिश और एकांक सदिश इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश तो ये मानो अपने डेली काम में आएगा, जब जब भी अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो एकांक सदिश तो वहाँ आना ही आना है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, चाहे कोई सा फील्ड पढ़ो, डायरेक्शन तो साथ में 100 होनी ही होनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो 11 नंबर है वो क्या है दोस्तों, आधार सदिश। क्या है, आधार सदिश।
क्या है दोस्तों, आधार सदिश है। कि जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने पढ़ा, ये x, ये y और ये z। ठीक है दोस्तों, ये x हो गया, ये y और ये z। इधर ये क्या है i कैप, इधर ये क्या है j कैप, ठीक है, और इधर ये क्या है k। i j कैप हो गया, डायरेक्शन होगी। तो x y z निर्देश तंत्र में 3 एकांक सदिश, भाई i कैप है वो x x की डायरेक्शन में, x x दिशा में एकांक सदिश है। j कैप, j जो कैप है वो y x दिशा में एकांक सदिश है। और k कैप दोस्तों किस में है, z x दिशा में। किस दिशा में, z x दिशा में एकांक सदिश है। तो ये मतलब प्रदर्शित करते हैं। और ये तीनों एकांक सदिश क्या हैं दोस्तों, परस्पर लंबवत होते हैं। ये तीनों क्या हैं कि i कैप परपेंडिकुलर टू j कैप परपेंडिकुलर टू k कैप, ये आपस में है। तो इनको अपन कौन सी सदिश बोलते हैं दोस्तों, आधार सदिश। क्या बोलते हैं, आधार सदिश, बेसिस वेक्टर। क्या बोलते हैं, आधार सदिश बेसिस वेक्टर अपन बोलते हैं। 12 नंबर की जो अपने पास में सदिश है वो क्या है, ध्रुवीय सदिश। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ध्रुवीय सदिश। क्योंकि अपन जब ध्रुवीय सदिश तक पढ़ते पढ़ते आते हैं ना, तो अपने मन में ये होता है कि ये तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ इसकी परिभाषा है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आता है एक एक्सियल, नहीं हाँ एक्सियल आता है, उसकी परिभाषा भी पूछते हैं। तो ध्रुवीय सदिश क्या, कौन से सदिश हो गए, ऐसे सदिश जिनमें प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो। ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनमें, ऐसे सदिश जिनमें प्रारंभिक बिंदु हो, यानी अपन को पता चले कि भाई ये सदिश कहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, तो इसमें P है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और Q है वो अंतिम पॉइंट है। यानी ये चीज क्या हो गया, विस्थापन। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको अपन क्या कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु। यदि किसी सदिश में आपको प्रारंभिक बिंदु दिखाई दे रहा है, चाहे वो कैसा ही सदिश हो, वो सदिश कौन सा कहलाएगा, ध्रुवीय सदिश कहलाएगा। और ध्रुवीय सदिश के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, विस्थापन, ठीक है, और बल। विस्थापन, बल आदि कई हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया कि ऐसा सदिश या ऐसा कोई भी वेक्टर जिसमें क्या हो, प्रारंभ में बिंदु अपन को पता चले। जैसे मान लो यहाँ है और अपन को यहाँ से अपन को पता चले, तो अपन को पता ही नहीं है कि प्रारंभ कहाँ से है, लेकिन उसमें साफ साफ पता है कि प्रारंभ कहीं बिंदु से किसी से हो रहा है, तो उसको अपन कौन सी सदिश बोलेंगे दोस्तों, ध्रुवीय सदिश बोलेंगे। नेक्स्ट जो अपनी 13 नंबर जो सदिश है उसको अपन बोलेंगे अक्षीय सदिश। क्या बोलेंगे दोस्तों, अक्षीय सदिश। क्या बोलेंगे, अक्षीय सदिश, यानी एक्सियल। क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। और उसको अपन ये कह सकते हैं कि जिनकी घूर्णन अक्ष हो, जैसे अपन ऐसे इनको घुमा दें और ये ऐसे कर दें, क्या हो, इनकी घूर्णन अक्ष हो और उनकी डायरेक्शन अपन निकालें, तो अपने ये हाथ हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये अंगूठा है, तो अपन ऐसे हिसाब से पकड़ें और वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ क्या हो, वो वेक्टर राशि घूमती हो, उनको अपन क्या कहेंगे, अक्षीय सदिश कहेंगे। तो अपन इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है कि घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए, घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अक्षीय सदिश राशियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सदिशों की दिशा हमेशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यानी जिस डायरेक्शन में घूर्णन अक्ष है उस डायरेक्शन में यदि अपन दाएं हाथ का अंगूठा कर लें दोस्तों, तो मुड़ी हुई अंगुलियां उस वस्तु के घूर्णन की दिशा को व्यक्त करेंगी। दाहिने हाथ के नियम से इसको अपन ज्ञान कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे बात करें कोणीय विस्थापन, थीटा, थीटा को अपन क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन। तो कोई पूछे कोणीय विस्थापन कौन सी सदिश राशि है, तो अपन क्या कहेंगे, अक्षीय सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन हो गया, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया दोस्तों, यानी ओमेगा मतलब क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया। ठीक है, कोणीय संवेग जे, इसके बारे में पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। कोणीय संवेग अक्षीय राशि है। और कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय त्वरण अल्फा है। और दोस्तों बल आघूर्ण टो, क्या है, बल आघूर्ण, जो किसी
इनको घूमने के लिए, इन भौतिक राशियों को बताने के लिए अपने पास में क्या होनी चाहिए, घूर्णन अक्ष होनी चाहिए, जिसके चारों तरफ ये राशियों को अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इन राशियों को अपन कौन सी राशियां बोल सकते हैं, अक्षीय सदिश राशियां बोल सकते हैं दोस्तों। कौन सी राशियां बोलेंगे, अक्षीय सदिश राशियां बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, अब अपन बात करते हैं दो सदिश राशियों का योग। नया टॉपिक आ गया, सदिश राशियों का योग या सदिशों का योग। तो सदिशों का योग करने के दोस्तों कुछ नियम है, जैसे सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम है। और दूसरा सदिशों को जोड़ने का चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अब देखो, हाँ, इन राशियों का जो योग है, सदिश राशियों का योग है, वो अपन अदिश राशियां जोड़ते हैं उनके योग से हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो दो सदिश राशियों को जोड़ने का त्रिभुज नियम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये ए कोई अपने पास में सदिश राशि है और ये बी कोई दूसरी सदिश राशि है, ऐसे ये आकाश में पड़ी है। ठीक है, तो एक चीज तो अपन को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, without changing the direction and magnitude of a vector quantity we can replace it from one place to another place। यदि अपन किसी भी सदिश राशि की दिशा को चेंज ना करें और उसके परिमाण को चेंज ना करें दोस्तों, तो उसको अपन स्पेस में कहीं भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इनको ये अलग अलग दी हुई है, इनको यदि अपन रिप्लेस करें, इनको जोड़ें, तो ये तो ना तो मैंने इसकी दिशा चेंज की, ए बना दिया, और ना बी की डायरेक्शन चेंज की, और ये मैंने क्या बना दिया दोस्तों, बी। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखो, और अपन ने कैसे, ये ए हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, और ये क्या हो गया, बी हो गया, इसकी भी डायरेक्शन नहीं, केवल मैंने रिप्लेस किया है। तो ये विपरीत क्रम में ये क्या बनाएगा, सदिश योग। ये विपरीत क्रम में, देखो दो सदिश राशियां, ये ए का पूंछ है, ये ए का सिर है, ये बी है, ये बी का पूंछ है, ये बी का सिर है, और ये विपरीत क्रम में है। तो ये आर इन दोनों भौतिक राशियों के किसको बताएगी, योग को बताएगी। किसको बताएगी, योग को बताएगी। और ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज के रूप में होती है, त्रिभुज के रूप में है। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम। ये दो सदिश राशियां थी, ये स्टेप फर्स्ट है, इसको अपन ने ऐसे बना दिया, फिर इसकी डायरेक्शन अपन ने चेंज नहीं की, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो विपरीत क्रम में कोई तीसरी सदिश इन दोनों सदिश राशियों के योग को बताती है। किसको बताती है दोस्तों, योग को बताती है। और अपन इसको कैसे कर सकते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि ये त्रिभुज की एक ये और एक ये बी, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को व्यक्त करती हैं। एक ही क्रम का मतलब है इसका सिर इसकी पूंछ से और इसकी पूंछ इसके सिर से, इसका सिर इसकी पूंछ से और इसका सिर इसकी पूंछ से, यानी एक का सिर दूसरे की पूंछ से सदिशों को व्यक्त करती हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की दोस्तों तीसरी भुजा कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को या परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। जैसे और मैं एग्जांपल, ये कोई पी सदिश है और दोस्तों ये क्या है, कोई क्यू सदिश है। ठीक है, फिर इनको अपन ने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, डायरेक्शन अपन ने चेंज नहीं की। तो ये क्या हो गई, पी सदिश, और ये क्या हो गई, क्यू सदिश। फिर अपन ने तीसरी स्टेप में ये पी सदिश और ये दोस्तों क्या हो गए, क्यू सदिश। ठीक है, और विपरीत क्रम में ये लो, विपरीत क्रम में ये विपरीत क्रम मैंने बना दिया। यानी क्रम तो क्या होता कि तीसरी सदिश का क्रम क्या हो जाता दोस्तों, ये सिर और ये सदिश, ये तो है क्रम से। ठीक है, और ये क्या है, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में तीसरी सदिश है वो दोनों सदिशों के योग को बताता है। ये क्या है दोस्तों, सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम है। ये मैं पहले ही बता सकता हूं, पहले भी मैंने बता दिया है कि किसी भी सदिश को अपन बिना उसका मैग्नीट्यूड परिवर्तित किए और बिना उसकी दिशा को परिवर्तित किए अपन उसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें कोई आपको नहीं आएगा। तो r इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो गया, यहां से अपन देखें तो r इक्वल्स टू ए प्लस बी, r इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस बी, ये दोनों सदिशों का क्या है, योग है। और यहाँ पर r बराबर क्या हो गया दोस्तों, p प्लस क्यू, ये भी इन दोनों सदिशों को योग है। ठीक है, और r का परिमाण, जैसे r इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस बी, तो r का परिमाण अपन शो कर सकते हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। किससे शो कर सकते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको, मिटा देता हूं। सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम है। हाँ। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि a कोई सदिश राशि है, a सदिश हो गया, इतना बड़ा नहीं बनाए, a कोई सदिश राशि है, ये a कोई सदिश राशि है, और b को अपन ने ऐसे ही माना है, b को ऐसे रिप्लेस किया है, तो b को मैं वापस यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ दोस्तों, ये b को मैंने रिप्लेस कर दिया, और a और b के बीच का जो कोण है वो दोस्तों कितना है, थीटा है। तो कहीं भी जाएं यहाँ भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया, और ये कोण a और b की जो डायरेक्शन है उनके बीच में कोण कितना है दोस्तों, थीटा है। ठीक है, ये a है और ये b है, और ये इन दोनों का परिणामी सदिश है। अभी अपन ने पढ़ा है विपरीत क्रम में, ये परिणामी सदिश है r, और r है वो a सदिश के साथ में कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। अपन को a और b का परिमाण कैलकुलेट करना है, r का परिमाण कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ a एंड b एंड थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर मैंने प्लॉट कर दिया, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अपन को घटक लेने आते हैं, तो इस डायरेक्शन में ये क्या है दोस्तों, ये जो वेक्टर है वो b वेक्टर है, तो ये घटक b का, ये वाला घटक b कोस थीटा, और ये सीधा घटक b साइन थीटा, और जितना ये है उतना ये होगा, तो ये घटक क्या हो गया, b साइन थीटा। समझ में आ गया डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी, तो यहां से r मैग्नीट्यूड अपन ने क्या लिखा, a प्लस बी, क्या लिखा, a प्लस बी, और दो सदिश राशियों का परिमाण आपको पता ही है, तो r वेक्टर इक्वल्स टू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, a पूरा a प्लस बी कोस थीटा हो गया, a प्लस बी कोस थीटा, अरे ये पूरा a है, और ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई, r करण हो गया, तो r a प्लस बी का कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वो क्या हो गया, b साइन थीटा। ठीक है, b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड। तो अपन इसको लिखें, तो इसको अपन ऐसे लिखें, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर द रूट a प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे इसको अपन सॉल्व करें, इंप्लाइज दैट यहाँ देखिए r वेक्टर इक्वल्स टू, परिमाण में है दोस्तों, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी हो गया, और यहाँ से इसको अपन खोलेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर कोस थीटा साइन, इसके साथ में मिलके क्या बना देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो ये क्या हो गया, दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश हो गया। दो सदिश राशियां हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी सदिश क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और यहाँ से अपन मान रहे हैं क्या कि a के साथ में जो r है वो कितना कोण बना रहा है भाई, अल्फा कोण बना रहा है, तो इसकी डायरेक्शन tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, b साइन थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा। ये अपने काम के हैं दोनों फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखने हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना आता है वो है दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी दो सदिशों को अपन जोड़ें तो समांतर चतुर्भुज के नियम से अपन कैसे जोड़ें। देखिए नेक्स्ट बात आती है, त्रिभुज नियम आपको समझ में आ गया होगा।
दो सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम। कहने का मतलब दो सदिश अपने पास में है, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, हाँ, कि जैसे अपन मान लो बात कर लें कि ये एक कोई ए सदिश है और ये कोई दूसरा बी सदिश है दोस्तों, ये ए सदिश है और ये कोई बी सदिश है। अपन ऐसा माने कि दो भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, क्या है दोस्तों, दो आसन भुजाएं किन्हीं दिए गए दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से परे गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जैसे ये है, इसको अपन रिप्लेस करें तो ये लो, इसके समांतर में इसको रखूं तो ये लो, ये समांतर हो गया, ये ए तो ये क्या हो गया दोस्तों बी, और इसके समांतर ये लो तो ये क्या हो गया, ये ए तो ये भी ए। तो ये देखो त्रिभुज नियम, ये सदिश को जोड़ने ये और ये इसका क्या हो गया विकर्ण। तो विकर्ण R इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों A प्लस बी, क्या हो गया A प्लस बी हो गया। तो ये जो दोनों हैं अपन मान सकते हैं कि इनके बीच में जो कोण है दोस्तों वो तो क्या है थीटा, और यहाँ A के साथ में इसका कोण वो क्या है, वो मान लिया अपन ने अल्फा, ठीक है, और यहाँ से B के साथ में इसका जो कोण है दोस्तों वो क्या मान लिया अपन ने बीटा। भाई A और B ध्यान से देखिए, वापस देखिए, ये A कोई वेक्टर है और B कोई अनदर वेक्टर है, और इनको अपन ने इस हिसाब से सिलेक्ट किया है कि ये किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं एक ही बिंदु से जनरेट होने वाली, उन पे अपन ने माना है। अपन ने अभी कहा है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज किए बिना और उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, ऐसे का ऐसा यहाँ बना दिया, और इसको अपन ने ऐसे रिप्लेस कर दिया, और ये अपन ने बना दिया समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। तो ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया त्रिभुज नियम से ए प्लस बी हो गया। और यहाँ से इन दोनों सदिशों के बीच का कोण तो माना है अपन ने थीटा, ठीक है, और इस परिणामी सदिश का ए के साथ में कोण माना है अपन ने अल्फा, और इस परिणामी सदिश का बी के साथ में, इस परिणामी सदिश का बी के साथ में कोण अपन ने क्या माना है दोस्तों बीटा। ये अपने पास में कोण है, ठीक है। तो अब अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ए बी, यहां से देखो ये ए वेक्टर है, ये बी, ये बिंदु है, ये बी अलग अलग है। तो अपन ये कह सकते हैं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर कितना हो गया दोस्तों ए सी सदिश, और ए सी सदिश इक्वल्स टू क्या है आर सदिश है, ठीक है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल्स टू क्या है दोस्तों आर सदिश, और यहाँ से आर का यदि अपन परिमाण लिखें तो आर का परिमाण अभी अपन ने निकाला है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा। यहाँ से अपन टेन अल्फा निकालें तो देखो टेन अल्फा, यहाँ से टेन अल्फा बराबर क्या है लंब बटे आधार, क्या है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार निकालना है। तो इसको अपन सीधा लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा b साइन थीटा टेन अल्फा, देखो ये अल्फा है तो लंब ये होगा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया b साइन थीटा, यानी अपन को ये b को सीधा खड़ा करना है, b ये है तो b को सीधा खड़ा करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया b साइन थीटा बटे नीचे क्या है a प्लस बी कोस थीटा, यहाँ से देखो ये अल्फा है तो b को सीधा खड़ा करना है, तो ये क्या हो जाएगा b साइन थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, और यहाँ बीटा इसके सामने है, इसके सामने है तो ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा, ये इसके सामने है तो ये क्या हो जाएगा टेन बीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा a साइन थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा। तो ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा a का कोण हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा, इधर b साइन थीटा था और a प्लस बी कोस थीटा, या इसमें डायरेक्ट आपको नहीं है तो वहाँ जो डायरेक्शन है उसको इंक्रीज करके फिर अपन क्या कर सकते हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं और टेन बीटा की वैल्यू को भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सदिश किसे कहते हैं, कैसी राशियां सदिश होती हैं, अदिश कौन सी राशियां हैं, प्रदिश कौन सी राशियां हैं, और कितने प्रकार के सदिश हैं, और सदिशों को अपन सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम है और सदिशों के जोड़ने का क्या है दोस्तों चतुर्भुज नियम है। अब अपन इस पे सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए दोस्तों अब अपन क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेके मैं चल रहा हूँ, आपको लगेगा बहुत आसान है।
जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक वस्तु पर 3n, एक वस्तु पर 3n और 4n, एक वस्तु पर 3n और 4n परिमाण के दो बल कार्यरत। क्या है दोस्तों, दो बल कार्यरत है। परिणामी बल की गणना कीजिए। परिणामी बल की गणना कीजिए। परिणामी बल की गणना कीजिए जब कोण थीटा बराबर अपन को दे रखा है दोस्तों 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री और थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री। कितना है 0, 180 और 90। ठीक है, तो पहले केस में परिणामी बल की अपन को गणना करनी है दोस्तों। तो देखो थीटा बराबर 0 डिग्री ये अपन ने मान लिया। एक वस्तु है 3n और क्या है दोस्तों 4n, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, और दो सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों 2ab कोस थीटा। ठीक है, या यहाँ से परिणामी फोर्स इसको मान लें अपन F1, ये अपन मान लें F2, F भी क्या है एक सदिश राशि है दोस्तों। तो F1 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। और यहाँ से बात करें तो F स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट और F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये बात होगी। तो यहाँ दोस्तों दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो कोस 0 इक्वल्स टू कितना 1। यहाँ से अपन देखें तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों F1 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। ठीक है भाई, और यहाँ से F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, F1 प्लस F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कुल बल का मान कितना हो जाएगा 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 न्यूटन। कितना हो जाएगा 7 न्यूटन। और परिणामी बल की दिशा दोनों की क्या है, दोनों बलों की एक ही दिशा में होगी। दूसरी बात अपन क्या करें, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो ये सिचुएशन होगी, एक 4n का तो इधर हो जाए, 4n तो इधर और 3n क्या हो जाए दोस्तों इधर। तो थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है -1। और इसमें -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F1 - F2। क्या हो जाएगा F1 - F2 या f इक्वल्स टू a - b परिमाण रूप में लिखोगे, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। कितना आ जाएगा दोस्तों 1 न्यूटन आ जाएगा। तीसरी जो सिचुएशन है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो या तो ऐसे हो जाए, ये 4 न्यूटन ये 3 न्यूटन। ठीक है, तो निकाल लें अपन, कैसे निकालें, ये 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन और ये r। तो r इक्वल्स टू निकाल लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया 0। तो f a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो r बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि इनके बीच में कोण मान लें अल्फा 90 डिग्री, अल्फा जैसे परिणामी सदिश का मान लें तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार यानी 3/4 और अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को बहुत ही पेशेंस रख के काम करना है, अदरवाइज तो अपन को ये समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, दोनों एक डायरेक्शन में जोड़े हैं क्या घटाएं। तो फॉर्मूला अपन को यहाँ पे अटैक करना है, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इकाई के समान परिमाण, 5 इकाई, क्वेश्चन नंबर 2, 5 इकाई के समान परिमाण के, क्वेश्चन नंबर 2, 5 इकाई के समान परिमाण के
5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य परिमाण के दो सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री है। कोण कितना है? 60 डिग्री है। उनके परिणामी सदिश का परिमाण उनके परिणामी सदिश का परिमाण और किसी एक सदिश से उसका कोण ज्ञात कीजिए। और किसी एक सदिश से उसका कोण ज्ञात कीजिए। किसी एक सदिश से क्या करना है दोस्तों? उसका कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये 5 इकाई का कोई सदिश है और दूसरा अपन ने क्या मान लिया? 5 का अपन मान लिया, ये लो मान लिया अपन ने 5, दोनों का इकाई का बराबर है। और दोनों के बीच का कोण कितना दे रखा है दोस्तों? 60 डिग्री दे रखा है। देखो कोण 60 डिग्री है। अभी अपन ने किया ऐसा डायग्राम, इस 5 को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। और इस 5 को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। और यहाँ से मैंने एक विकीर्ण बना दिया, ये इसका कोण कितना मान लिया? अल्फा मान लिया। ठीक है, तो दो परिणामी सदिश का परिमाण अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू अपन मान लें तो आर इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, 5, 5 और कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1/2। ठीक है भाई, तो 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया? 55 25 यानी कितना हो गया? 50 हो गया। तो 50 प्लस 55 25 प्लस 25 और प्लस 25, तो 5√5 आ गया। फिर भी देखें 25 रूट तो कितना आ गया? 75। ठीक है, तो 5 गुणा 5 गुणा 25 75, 55 25 3, तो 1 5 बाहर आ गया और √3 इकाई, क्योंकि यूनिट तो दे नहीं, तो इसका क्या हो गया दोस्तों? परिमाण क्या हो गया? 5√3। अब अपन को पूछा है किसी एक सदिश से इसका अल्फा कोण पूछा है, तो अपन जानते हैं a sin थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा। टेन अल्फा बराबर वो फॉर्मूला अभी जो अपन ने किया था, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा, यही था। तो b कितना है? 5 है, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों? टेन अल्फा बराबर 5 गुणा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2 बटे ए कितना है? 5 और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 5 गुणा 1/2। और जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तो ऊपर से कॉमन लेके काट दो भाई, 5 तो ये क्या होगा? 5 कट गया तो ऊपर तो बचा √3/2 और नीचे से अपन 5 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या जाएगा? 1/√3। और 10 की लाइन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10-30 डिग्री। किसकी? 10-30 डिग्री। इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 10-30 डिग्री। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाली कंसेप्ट अपन दोस्तों अपन ना तो स्कूल एजुकेशन में अपन लगवाते हैं, ये पीएमटी के लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और अपने आ सकता है। बस अपन को ये फॉर्मूला अपन इतना याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन अपन को अब ये फॉर्मूला याद रखना है कि टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए और सदिश बी एक्स अक्ष से क्रमशः 20 डिग्री व 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश एक्स व सदिश ए व बी एक्स अक्ष से क्रमशः 20 डिग्री तथा 110 डिग्री 20 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या करते हैं? कोण बनाते हैं। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः
सदिशों के परिमाण क्रमशः है 5 मीटर व 12 मीटर। कितने हैं दोस्तों? 5 मीटर व 12 मीटर हैं। इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। इनका परिणामी सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? इनका परिणामी सदिश ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, चित्र यदि समझ में आ गया, देखिए ये एक्स एक्सिस है, पहली सदिश है, वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों? 20 डिग्री। यानी अपन ने मान लिया ये ए है, ठीक है। ये कितना डिग्री बना रहा है? एक्स एक्सिस 20 डिग्री। और दूसरा जो है वो कितना बना रहा है? 110। कितना बना रहा है भाई? 110। यानी यहाँ से अपन 110, ये यहाँ लगभग ये अपन बात करें तो ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस, तो ये 90 डिग्री और ये 110 है दोस्तों, तो लगभग 10 डिग्री आगे। यानी अपन ने मान लिया कि ये ए सदिश है और ये दूसरा सदिश बी है, और ये जो कोण है वो कितना है? 110 डिग्री। इन दोनों का परिणामी सदिश अपन को करना है, तो अपन वही होगा इसी डायरेक्शन में, तो अपन ने कह लिया कि ये इसका क्या है? परिणामी सदिश है। ठीक है दोस्तों। तो ए व बी के मध्य का कोण, तो देखो ए यहाँ से 110 है, यहाँ से 20 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का कोण तो यही हुआ ना, इतना इतना। यानी 110 में से अपन 20 घटा दें तो कितना हो जाएगा? तो ए व बी का मध्य कोण कितना हुआ? 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब आर का परिमाण तो क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, यानी ये टर्म तो क्या हो गई दोस्तों? 0। और ये माना है 5 व 12, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? 25 प्लस बराबर ये 144, ठीक है। तो कितना हो गया? 169, यानी कितना हो गया? 13 मीटर, क्योंकि इसमें इकाई अगले ने दे रखी है। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 13 मीटर आ गया। अब अपन क्या करें कि माना कि आर सदिश है वो ए से अल्फा कोण बनाता है। आर जो सदिश है ये वाला किससे? इससे ये अल्फा कोण बनाता है। तो अपन दोस्तों इसको ऐसे कर लें, ठीक है। तो टेन अल्फा वही, टेन अल्फा बराबर अपना तो वही सवाल बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, बटे ए प्लस बी कोस थीटा। फॉर्मूलों को जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओ दोस्तों, वहाँ फॉर्मूले तो आप लिखो ही लिखो, याद हो जाएंगी चीज़ें। तो टेन अल्फा बराबर कितना हो गया? बी साइन थीटा। तो टेन अल्फा बराबर बी का मतलब है 12 इंटू साइन 90 डिग्री बटे 5 प्लस 0, भाई कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों? 12 बटे 5। जबकि अपन ऐसे लगाए ना, तो अपने ऐसे क्वेश्चनों में ये निकालने के लिए अपन का माथा खराब हो जाता है कि ये निकलेगा कैसे, क्योंकि अपन इतना सोचते ही नहीं है ना अपने स्कूल में। और सदिश ए से अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? टेन इनवर्स 12 बटे 5। कितना हो गया? अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 12 बटे 5। और अपन कह सकते हैं अर्थात एक्स अक्ष से कितना डिग्री कोण बना रहा है ये? अल्फा प्लस 20 डिग्री। ये कौन? तो अल्फा, और ये 20 डिग्री है, तो या अल्फा 20 डिग्री प्लस टेन इनवर्स 12 बटे 5। और अपने 12 ऐसा ऑप्शन देखते अपना दिमाग खराब हो जाता है कि ये भाई क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों अपन ने कभी ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं। इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद है, आशा है आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने में झूमे हुए हो सारे बच्चे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दो बलूं जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान 10 डाइन के बराबर है। डाइन आपको पता है, बल की बात कर रही है तो डाइन है वो बल का सीजीएस मात्रक है। प्रत्येक का संख्यात्मक मान क्या है? 10 है, और अपने दर्शाए अनुसार लग रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, दो बलूं जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान, दो बलूं जिनमें प्रत्येक का संख्यात्मक मान 10 है, यानी परिमाण कितना है? 10 है। चित्र में दर्शाए अनुसार लग रहे हैं, यानी चित्र मैं बना रहा हूं, ये देखो ये तो है 10
और ये इधर है डाइन। ठीक है दोस्तों, और इधर ये जो बल लग रहा है ये तीर का निशान यहाँ है और ये तीर का निशान यहाँ है, तो ये क्या है 10 डाइन है। और इन दोनों के बीच का डिग्री का कोण कितना 60 डिग्री। बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 60 डिग्री है। तो दोस्तों यदि अपन ने इसको ध्यान से नहीं देखा तो तीर का निशान इधर है, जबकि अपन कोण कौन सा ले रहे हैं, ये कोण होता है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, परिणामी सदिश। लेकिन यहाँ तीर का निशान ऐसे है, तो इस तीर के निशान को अपन आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दिया और इसको अपन कर दें दोस्तों डाइन। अब अपन ने कुछ नहीं किया, मैंने इस तीर के निशान को आगे बढ़ाया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी सदिश राशि की दिशा और उसके परिमाण को आप परिवर्तित नहीं करते हो तो उस सदिश राशि को आप स्पेस में कहीं भी क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस किया तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ। तो देखो ये एक ही सरल रेखा पे है 180 डिग्री, इसमें इतना इतना 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितना हो गया 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 120 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये कोण कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया 120 डिग्री। और यहां से अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया भाई, कोस 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री का मतलब कोस 90 और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और 90 प्लस 30 डिग्री का मतलब भाई कोस कितना हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होगा 1/2। तो देखिए r इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो अंडर द रूट क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 1/2 माइनस ab। ठीक है, क्या हो गया माइनस ab। तो यहाँ से देखो कितने 10 है, तो 10 100 प्लस 100 और माइनस 100, ये 100 से 100 कट गया, तो परिणामी कितना आ गया 10। इसका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 10 डाइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि यहाँ बच्चे यदि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री मिला के लगा के क्वेश्चन करेंगे तो वो ऑप्शन भी उनको मिलेगा, और वो ऑप्शन मिलते ही अपन क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। और बाहर आके जैसे ही अपन अपने दोस्त लोगों से बात करेंगे तो अपन को ये लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, गलत हो गया। तो अपन को ध्यान से क्वेश्चन को लगाना है दोस्तों। हाँ, अब एक सिद्ध करने वाला है, तो अपन मैं केवल आपको डायग्राम बना के उसको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें सिद्ध करना है, तो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे उसको, सिद्ध अपन कर लेंगे वैसे टाइम मिलेगा तो। ये एक सदिश है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है AC प्लस BD, AC प्लस BD बराबर 2BC, ये सिद्ध करना है। और डायग्राम कैसे बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, A ये ऐसे है, तो ये तो हो गया A, नहीं ये तीर का निशान है, ये B, ठीक है, फिर ये तीर का निशान ऐसे, और ये ऐसे, तीर का निशान यहाँ नहीं लगा हुआ है, फिर ये तीर का निशान ऐसे है, और ये तीर का निशान ऐसे। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ये समांतर कोई चतुर्भुज है, और अपन को ये करना है कि भाई AC प्लस BD प्लस 2BC। ठीक है दोस्तों, तो AC यहाँ से देखो AC बराबर अपन लगाएं, तो AC बराबर क्या होगा, त्रिभुजों के जोड़ने के सदिश नियम से AB प्लस BC, भाई क्रम से है, ये विपरीत क्रम में है तो जुड़ गया, तो अपने पास में क्या आ गया AC आ गया। ऐसे ही BD, ये रहा BD, तो BD सदिश, तो दोस्तों BD बराबर कितना हो गया BD, तो BD विपरीत क्रम में है, तो BC प्लस CD, BD बराबर क्या हो गया BC प्लस CD, ये भी सदिशों को जोड़ने के त्रिभुज नियम से है। तो अब AC और BD को अपन ने जोड़ दिया, इंप्लाइज AC प्लस BD। इनको देखो A पहला तो क्या है AC, ये तो विपरीत क्रम में है, तो ये दोनों क्रम से हैं, ये क्रम से है तो विपरीत क्रम में ये हो गया। फिर यहाँ से BD है, तो ये क्रम से, ये क्रम से, तो ये BD हो गया, दोनों को जोड़ा तो कितना होगा AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। ठीक है भाई दोस्तों, तो अब AB और CD को देखना है, तो ध्यान से देखो AB है ऐसे,
और सी डी है ऐसे, तो ए बी बराबर अपन सी डी, लेकिन माइनस का निशान। ए बी बराबर क्या है, माइनस सी डी, यानी परिमाण में बराबर है दोस्तों, लेकिन ये दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण में तो क्या है, बराबर, ए बी की डायरेक्शन है ऐसे, सी डी की डायरेक्शन है ऐसे, तो ये विपरीत हो गए। परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है दोस्तों, तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि ये ए बी सदिश, ये 2BC, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए बी सदिश। भाई सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ए बी, ये इससे कट जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी और प्लस बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2BC। क्या हो गया, ये सिंपल सी, मतलब आज जो अपन ने पढ़ा ये सदिश था। सदिश कितने प्रकार का होता है, 13-14 प्रकार अपन ने पढ़े। 2 सदिश राशियों का परिणामी सदिश, त्रिभुज का नियम दोस्तों, चतुर्भुज का नियम, और इन सदिशों पे बेस्ड ये 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने किए हैं। ऐसे ही बहुत सारी क्वेश्चन और हैं जो अपन को दोस्तों लगाने हैं, और इनको अपन, इसके न्यूमेरिकल अपन को सदिश के करने ही करने हैं। सदिश का अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप थोड़ा सा वायरल करवा दीजिए, ताकि अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल सकें, अपन पेपर जो हैं पुराने उनको सॉल्व करवा सकें, क्योंकि उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।